स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए दो अपडेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सैटरडे 23 अक्टूबर 2021 11:11 PM, यानी कि ये कल रात को आई हुई अपडेट है। और ये अपडेट किस बारे में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, पॉलिटेक्निक परीक्षाएं अब ऑफलाइन कराई जाएंगी, यूपीबीटी चेयरमैन। ठीक है, ये तो है कि पॉलिटेक्निक परीक्षाएं ऑफलाइन कराई जाएंगी, जैसे आपको मालूम है। इसके साथ एक और अपडेट है। वो अपडेट क्या है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के चेयरमैन विद्यासागर गुप्ता ने शनिवार को अगले वर्ष से पॉलिटेक्निक परीक्षाएं ऑफलाइन कराने की घोषणा की है। इसके साथ ही परिषद के कार्यों में यूराइज पोर्टल के हस्तक्षेप को खत्म करने की बात कही है। अब देखिए यहाँ पे पूरा मामला क्या है। जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड के चलते आपका क्या हो रहा था, एग्ज़ाम जो हो रहा था वो ऑनलाइन तरीके से हो रहा था। और ऑनलाइन तरीके से जब हो रहा था तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मतलब किसी में डाटा की प्रॉब्लम, किसी में मतलब कोई सुविधा नहीं हो पा रही थी, या फिर गवर्नमेंट मतलब जो यूपी बोर्ड है अपना, वो भी सुविधा दे नहीं पा रहा था विद्यार्थियों को। जैसे कि आपको मालूम है कि कॉलेज से परीक्षा देने के लिए कह रहा था कि हाँ आप कॉलेज में जाकर के वहाँ पे आपकी सुविधा कर दी जाएगी, वो भी नहीं कर पाया। तो इसके चलते क्या हुआ है कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होना था, अब मतलब वो ऑनलाइन एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब ऑनलाइन एग्जाम आपका नहीं होगा, किसी भी स्थिति में आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, अब ऑफलाइन एग्जाम होगा। उसके साथ यहाँ पे एक और बात आ रही है। देखिए, इसके साथ ही परिषद के कार्यों में यूराइज पोर्टल के हस्तक्षेप को खत्म करने की बात कही है। तो खत्म करने की बात कही से क्या मतलब है, आपको मालूम है कि जो भी आपका जो अगर आप पॉलिटेक्निक मतलब बीटीयूपी के स्टूडेंट्स होंगे, तो जो भी आपका डाटा फीड होता था वो कहाँ पे होता था, यूराइज पोर्टल पे होता था। ठीक है, तो उसको अब खत्म करने की बात हो रही है। क्यों खत्म करने की बात हो रही है, आप देखिए, विद्यासागर गुप्ता ने कहा कि बोर्ड की 98वीं बैठक 30 सितंबर को हुई थी, जिसमें सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि परिषद में यूराइज के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया है। मतलब समाप्त कर दिया गया है क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे आपको मालूम है कि जो यूराइज पोर्टल पे डाटा फीड होता है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। कभी कुछ गड़बड़ रहता है, कभी मतलब नेटवर्क उसका सर्वर डाउन हो जाता है, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके चलते उन्होंने सोचा है कि मतलब यूराइज पोर्टल को हटा दिया जाए, यूराइज पोर्टल को खत्म कर दिया जाए। यहाँ पे चेयरमैन ने कहा कि यूराइज पोर्टल अक्सर ख़राब रहता है, यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, यूराइज पोर्टल अक्सर ख़राब रहता है। छात्रों का पंजीकरण फेल होने पर बिना पंजीकरण के छात्रों को परीक्षा में शामिल किया गया है। इसके साथ ही चेयरमैन ने कहा कि पॉलिटेक्निक की परीक्षा भी ऑफलाइन मोड पर कराई जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए कि जिन छात्रों का यूराइज, देखिए छात्रों का पंजीकरण फेल होने पर भी पंजीकरण के छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित किया गया। जैसे मान लीजिए कि आपका फेल हो जा रहा है, जैसे आप यूराइज पे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सारी फॉर्म आता है, आपको फिलअप करना होता है, सबमिट करना होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका छूट जा रहा था, नहीं हो पा रहा था, या फिर लेट से हो रहा था, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उनको भी मान लीजिए परीक्षा में बैठाना ही पड़ेगा, कैसे वो कॉलेज के थ्रू संपर्क करेंगे। तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। और ये सब क्यों होता है, जैसे यूराइज पोर्टल पर डाटा फिट करने का मतलब कि सारी सुविधाएं मिले, हम आसानी से सब चीज़ मतलब ऑनलाइन तरीके से कर लें, कोई कहीं हमें दौड़ना धूपना ना पड़े। तो इसके चलते भी देखिए यूराइज सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके चलते उन्होंने सोचा है शायद कि हो सके कि इसको हटा दिया जाए, आप दूसरा ऐप लॉन्च करेंगे, या फिर मतलब दूसरा कहीं फीड होगा डाटा अपना, या फिर अदरवाइज जैसे भी हो वो आप समिति की बैठक में वो आपको मालूम चलेगा। फिर यहाँ पे मतलब साफ साफ लिखा है कि जो पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन होंगी। और ऑफलाइन के साथ साथ यूराइज पोर्टल को भी बात अभी ये नहीं कि हाँ ख़त्म कर दिया गया, बात अभी ख़त्म करने की हो रही है। मतलब यूराइज पोर्टल से डाटा को ख़त्म करने की हो रही है। तो अभी हो सके कि इसमें डिले हो, या फिर रहे भी ना रहे, या फिर रहे, अब ये उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे बात जाहिर की गई है। और ये किन्होंने कहा, देखिए यूपीबीटी के चेयरमैन, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा के परिषद के चेयरमैन विद्यासागर गुप्ता ने शनिवार को मतलब ये अब जानकारी दी है। और ये जानकारी कहाँ पे है, आप लाइव हिंदुस्तान पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका आपको लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज करें, वहाँ पे आपको लिंक दे दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतनी। अगर और कोई अपडेट चाहिए आपको तो आप हमारे चैनल से बने रहिए, इसलिए कि यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट और जेन्युइन अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन जैसे ही आप आएंगे आपको मालूम चल जाएंगे। और आप सबसे पहले, अगर यहाँ पे जैसे कई क्लासेज भी चलती हैं, कई एजुकेशन से रिलेटेड क्लासेज चलती हैं सेमेस्टर वाइज, तो अदरवाइज़ आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा कि जैसे ही कोई अपडेट्स आए मैं आप तक पहुँचाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन थ्रू जल्दी से मिल जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।